गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं आपके साथ अवेयरनेस के टॉपिक पर बोलूँगी। अवेयरनेस का मतलब कि हम होश में कैसे रहें और इसको अपनी डेली लाइफ में कैसे लाएं। होश या अवेयरनेस है जो वो अलग ना हो, एक्टिविटी से अलग ना हो, काम से अलग ना हो। अगर मैं आपको कहूँ कि आप ऑफिस का काम भी कर लो और खाना भी खा लो, तो आप दोनों चीज़ें इकट्ठी नहीं कर सकते। खाना खाना एक अलग एक्टिविटी है और ऑफिस का काम करना अलग एक्टिविटी है। पर अवेयरनेस या होश का मतलब सिर्फ इतना ही है कि मन कहीं और ना जाए, मन को कहीं और मत जाने दो। फॉर एग्ज़ाम्पल आजकल हम ये देखते हैं कि जब हम खाना खाते हैं तो मोबाइल एक हाथ में, एक हाथ से खाना खा रहे होते हैं, दूसरे हाथ में मोबाइल होता है। तो मन कहीं और होता है और शरीर कोई और कहीं और होता है। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जब हम ऐसा करते हैं, मन के साथ नहीं खाते, तो जो हमारा जो खाना होता है, वी आर ईटिंग डेड फूड। सो हमें इन बातों का ध्यान रखना है कि जो भी कोई एक्टिविटी करते हैं, जो भी काम करते हैं, उसको बस अवेयरनेस से करो, वो ही मेडिटेशन है। तो दोस्तों क्या होता है जो कि हम खाना खा रहे हैं वो होश में नहीं खा रहे, अवेयरनेस में नहीं वो काम हो रहा, बेहोशी में हो रहा है। और खाना खाते हमारी पूरी चेतना, हमारी कॉन्शियसनेस खाने में नहीं होती। और खाते समय एक बाइट तोड़ी, वो सब्ज़ी के साथ लगाई, फिर सलाद खाया, फिर कुछ दही या दाल आपके पास है तो आपने एक चम्मच उसके साथ खाई। तो इसका मतलब आप पूरी अवेयरनेस में खाना खा रहे हैं। लेकिन अब मैं अगर कहूँ आपको कि आप खाना भी खा लो और साथ में राम राम भी जपो या वाहेगुरु जपो, तो ये आप दोनों बातें नहीं कर पाओगे। ये दोनों अलग अलग बातें हैं। जो भी काम कर रहे हैं उसको, उसी को ध्यान बना लो। जो आप काम कर रहे हो उसी को ध्यान बना लो, उसी को मेडिटेशन बना लो। काम की कुशलता ध्यान पर है। जो भी आप काम कर रहे हैं तो उसमें अगर आप अटेंशन से, अवेयरनेस से करेंगे तो आपकी जो कैपेसिटी है काम करने की वो बढ़ेगी, आपके काम की क्वालिटी बढ़ेगी, आपका काम ज़्यादा होगा। और प्लस सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी एनर्जी बढ़ेगी, आपको थकावट नहीं होगी। तो दोस्तों आपको थकावट नहीं होगी। इसके अपोजिट जब शरीर कुछ और करता है और मन कुछ और सोचता है तो थकावट होती है। जो मन और शरीर में फासला हो तो थकान भी होती है। इसके अपोजिट जब हम कोई गेम खेलते हैं तो मन और शरीर दोनों एंगेज्ड हो जाते हैं। तो उससे क्या होता है, उस गेम को खेलने के बाद हमें ताजगी महसूस होती है, हम फ्रेश फील करते हैं। अवेयरनेस में हम, क्योंकि हम खेल रहे होते हैं, इन्जॉय करते हैं, वो एक्टिविटी हमें बर्डन नहीं लगती, वो काम हमें प्लेजर लगता है, बर्डन नहीं लगता। और अगर ऐसा आपसे नहीं हो पा रहा, अगर आपसे ऐसा नहीं हो पा रहा तो आप उदास मत हो। तो ये मत सोचो कि मेरे से ये तो नहीं होता, मैं नहीं कर पाऊँगा, तो ये मेरे बस की बात नहीं है। जब हमने चलना शुरू किया था, जस्ट इमेजिन बचपन में, तो 2 कदम चले थे, फिर गिर गए थे, 2 कदम फिर उठ के चले गए, चलते थे, फिर गिर जाते थे। तो फिर क्या होता था, तो कभी हम, इसका मतलब कि हम कभी होश में आते थे और कभी हम बेहोशी में चले जाते थे। तो चिंता मत करो, चिंता से जो एनर्जी है वो डिप्लीट। तो दोस्तों हमारे पास क्या है, हमारे पास ये पल है और एक पल है, कभी 2 पल इकट्ठे नहीं आते। एक बार में एक ही पल आता है। एक बार में एक कदम चलते हैं, 2 नहीं चल सकते। या छलांग मार के नहीं, हम कितनी दूर तक छलांगे मार कर जा सकते हैं। तो एक बार में एक कदम से, कदम कदम चलते चलते मीलों पार कर सकते हैं, बल्कि एक कदम से हम हज़ारों मीलों चल सकते हैं। बस एक पहला कदम उठाना ही डिफ़िकल्ट होता है। जिसने पहला कदम उठा लिया,
और फिर हम लास्ट कदम तक भी पहुंच सकते हैं। जो भी काम करें उसे अवेयरनेस से करें, और दुनिया अवेयरनेस को और काम को अलग मानती है। प्रॉब्लम यही आती है कि हम दोनों चीज़ों को सेपरेट समझते हैं। जब ध्यान और काम को अलग करते हैं तो अड़चनें पैदा होती हैं। लाइफ को फ्लो में लाएं, फ्लो में बहते जाओ। फ्लो में ही सक्सेस है, पीस है, सेल्फ लव है। जापानीज़ की एक बुक है ना, इकिगाई, तो उस बुक में यही बात बताई है कि फ़्लो, लाइफ को फ़्लो में कैसे लाएं। बहुत अच्छी किताब है। तो दोस्तों, मैं तो सोचती हूँ कि अपनी सांस पर ही ध्यान दो। जो आपने मेडिटेशन करनी है, जो भी आपका मेथड है, वो सांस पर ही ध्यान दो। आपको अपनी सांस से आपकी अवस्था का पता चलेगा कि आपकी मेंटल स्टेट ऑफ माइंड कैसी है, शरीर कैसा है। तो ध्यान को सरल बनाओ, डिफ़िकल्ट मत बनाओ, एंजॉय करो। उठना, बैठना, चलना होशपूर्वक करो, उसी में ही ध्यान लगाओ, तो उसी में एनलाइटनमेंट है। तो दोस्तों, मैंने एक किसी किताब में भी पढ़ा था कि जो बिल गेट्स हैं वो ही इंजॉयज़ वॉशिंग हिज डिशेस हिमसेल्फ एट नाइट। उनके पास क्या पैसे की कमी है, ये काम उनके कोई भी सर्वेंट कर सकता है, लेकिन ही डज इट हिमसेल्फ। तो वो कहते हैं कि मैं अपनी डिशेस को अपने आप क्लीन करने में मेरे को अच्छा लगता है। तो मेरे सिंक में भी जब कभी बर्तन पड़े होते हैं तो मुझे बिल गेट्स की याद आती है, और मैं फिर मेरे को भी बर्तन साफ करना कोई मुश्किल नहीं लगता, और आई टू रियली इन्जॉय इट। उसको अच्छे से करते हैं, सच में अच्छे से बर्तन साफ होते हैं। और दूसरा मैं एग्जांपल देती हूँ दीपिका पादुकोण की, कि दीपिका को क्लिनलीनेस का पैशन है, और वो अपनी एक घर की जो अलमीराज हैं बहुत अच्छी तरह से साफ़ सफाई रखती है। अलमीराज नहीं, बाकी जगह भी अच्छी तरह उसको हैबिट है। और वो कहती कि मेरे को लोग इनवाइट करते थे, अब की बात नहीं, पुरानी बात है ये, तो ताकि वो आके उनको समझाए, और उनके घरों में जाके उनकी जो अलमीराज थी होती थी वो उनको साफ़ करके आती थी।